नमस्कार, मेरा नाम आयुषी जितेश धक्के है। मैं वाकुड़ी जिला परिषद से उम्मीदवारी मैंने दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी से। ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें जो विपक्षी दल इनका ऐसा कहना है कि ये चुनाव लादे गए हैं, क्या कहना है इस पर आपका? ये लादे गए हैं तो ये उनकी ही गलती से लादे गए हैं, क्योंकि ओबीसी का एक जो मुद्दा आया था बीच में, बेसिकली पिछला जो इलेक्शन था वो ओबीसी आरक्षण का था, तो उसमें ओबीसी रिजर्व सीट्स पे ही कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। पर इस बार उन्होंने जिस सुप्रीम कोर्ट ने वो रद्द किया, उसका एक रीजन सिर्फ यही है कि जितने 2-2.5 साल से जो ये गवर्नमेंट अभी महाराष्ट्र की आई है, उन्होंने एम्पिरिकल डाटा उनको सबमिट नहीं किया, जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं ले पाया कि उनको इलेक्शन में रिजर्वेशन लेना है या इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए वो सब कैंसिल करके उन्होंने जनरल पे ये इलेक्शन फिर से कंटेस्ट किया। सो इफ एनीवन हैज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, तो दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। आपने इस चुनाव में अपनी दावेदारी दर्ज की है, क्या आपके आगे के क्या यानी कि धैर्य है, किस मोटिव को लेकर आप ये इलेक्शन आगे क्या क्या करना चाहेंगे जीतने के बाद? देखो, मेरा एजेंडा ये है कि मैं एक बहुत ही एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा खुद का केमिकल इंजीनियरिंग हुआ है, मैंने एमबीए किया है सिम्बायोसिस पुणे से इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो मुझे पता है अच्छे से कि ये सारा सिस्टम कैसे काम करता है इन डेप्थ। और उसके बाद मैंने टीसीएस में काम किया है 1 साल, बट समहाउ मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़रूरत कॉरपोरेट वर्ल्ड से ज़्यादा एक सामाजिक जीवन में ज़्यादा है। अंदर से मुझे वो एक मोटिवेशन आया, तो इसीलिए मैंने अपने आप को डाइवर्ट किया इस फील्ड में। तो मेरा एजेंडा, मेरा कॉन्सेप्ट और ध्येय मेरा इतना ही है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट में काम करना है। हमारे क्षेत्र में जहाँ पे मैं रहती हूँ, सावनेर विधानसभा, वहाँ पे एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है ये वाकुड़ी सर्कल, जिसमें 22-23 गांव आते हैं टोटल। वहाँ पे इतनी समस्याएं हैं, जब मैं अभी प्रचार के लिए जो 2-3 महीने से घूम रही हूँ कि इलेक्शन कैंसिल हुआ तो 3 महीने का समय मिल गया, तो उस बीच में लोगों ने इतनी परेशानी और इतनी समस्याएं, लोगों को बीमारी होती है, उनके घर के सामने से नाली है, उनके घर के सामने रास्ता नहीं है। और ये जो यहाँ पे जो 25 साल से जो राजकारण चल रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दारू और गैर कानूनी काम, इसके बेसिस पे यहाँ के जो माननीय आमदार सर है वो चुन के आ रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा एक इनिशिएटिव, अगर मेरा एजुकेशन अगर इस चीज को खत्म करने के लिए यूज हो रहा है, अगर होगा, तो मेरा जीवन इसमें सफल है। मुझे ऐसा लगता है कि मतदार बंधु ने अपना वोट जो इतना कीमती होता है, उसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए कि हम हर बार वही गलतियां कर रहे हैं। 25 साल से उनके ये सावनेर तालुका इतना नजदीक है नागपुर के, फिर भी एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक अच्छी स्कूल नहीं है। यहाँ पे कोविड के समय में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, इतने लोगों की जाने गई, पर यहाँ पे किसी का, जिनका अभी यहाँ पे सत्ता है, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो ये सारी चीजों का सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे बेरोजगारी है। आपको शायद पता होगा या नहीं पता, बट सावनेर तालुका सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ देसी दारू का बिजनेस। तो ये सारी चीजें, इसको बढ़ावा देना सही है या गलत है, इस चीज का फैसला खुद वोटर्स ने करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ, हमारे पक्ष में किसी एक की नहीं चलती है। हमारे पक्ष में हर किसी को लेके हर एक सिस्टम है, वो सिस्टम में हम लोग काम करके हमारे इलेक्शन या जो भी काम करते हैं, पर वैसा अपोजिट में नहीं है। वहां पे एक आदमी डिसीजन लेता है, एक आदमी ही गुंडागर्दी करता है, एक आदमी लोगों को घर से उठाता है, एक आदमी ही लोगों को मर्डर करने के लिए प्रोत्साहन देता है, आपस में लड़वाता है, गाली गलौज सिखाता है अपने कार्यकर्ता को और बोलता है कि तुम देख लो, तुम करो, मैं तुमको देख लूंगा, तुम्हारा पुलिस स्टेशन से सब मैं निपटा लूंगा। तो ये सारी चीजें, हमारी फ्यूचर जनरेशन इसमें बहुत बर्बाद हो रही है। ये चीज का फैसला खुद लोगों ने लेना चाहिए, और ये सोच समझ के मेरे जैसी एक एजुकेटेड इंसान को आगे लाके इसमें कुछ तो बदलाव का एक छोटा सा इनिशिएटिव उन्होंने लेना चाहिए। इसके लिए मैं उनको अपील करती हूँ। और एक इश्यू यहाँ पे ऐसा भी है कि सावनेर विधानसभा में एमआईडीसी का जो है, उसको बन के या उसको सैंक्शन होके 15 ईयर्स हो गए, बट 15 ईयर्स के अंदर भी यहाँ पे एक भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं आया, ना इस पे कोई ध्यान दिया गया है।
हमारे यहाँ बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आसपास के इसमें कोई ऐसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है जिसकी वजह से लोग एजुकेशन लेने के बाद भी उनको सिर्फ भटकना पड़ रहा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड के ऊपर भी आमदार साहब का कोई उसमें वो नहीं है, ध्यान नहीं है। और क्राइम रेट की अगर बात करूँ तो जहाँ से हमारी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है अपोजिट वाली, उनका नाम नहीं लूंगी मैं, पर उनके क्षेत्र में वो डब्ल्यू सेल से बिलोंग करती है और डब्ल्यू सेल में जितना क्राइम रेट है वो पूरे विधानसभा में मिला के भी नहीं है। सबसे ज्यादा मर्डर वहां पे होता है, सबसे ज्यादा चोरी वहां पे होती है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वेल फर्निश्ड लोग रहते हुए भी। तो इसका कारण यही है कि वहां की जनरेशन को बिगाड़ा जा रहा है दारू पिला के, गलत आदतें डाल के। मेरा फाइनल अपील यही है कि आप लोग खुद समझदार हो। आपने 2-2.5 साल में भी देखा है क्या काम हुए हैं, 25 साल में भी आपने देखा है क्या काम हुए हैं। अगर आज आप इस छोटे इलेक्शन से बदलाव नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा खतरे में है और मुझे इसकी बहुत चिंता है। इसीलिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे इस इलेक्शन में आप जितना हो सके बहुमत से जिताइए, क्योंकि मैं एक बहुत संकल्प लेके मैंने अपने आप को इस फील्ड में डाला है। मेरा इस फील्ड में पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है या 2, 4, 6 महीने 8 महीने काम करके भाग जाने का उद्देश्य नहीं है। मुझे यहाँ पे रहना है और यहाँ की समस्याओं को सॉल्व करना है। मुझे पूरी बहुमत से आप विजय कीजिए और मैं आपकी सारी अपेक्षाओं पे खरी उतर के दिखाऊंगी।